हेलो टीचर्स, यहाँ पे हम एक और ऑप्शन इंक्लूड कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। सेशन 2 के लिए जो हमारा बिग पेन पेपर टेस्ट है उसके लिए हम जो क्वेश्चंस उनको देते हैं वो आंसर्स लिख के आपको पीडीएफ करते हैं और फिर मेल करते हैं। उसकी जगह पे अगर वी थिंक कि हम चाहते हैं कि वो गूगल फॉर्म में आपको ही सीधा मिले, तो उसके लिए एक ऑप्शन है फाइल अपलोड का, जहाँ पे स्टूडेंट को उनकी फ़ाइल आपके गूगल फॉर्म में अपलोड कर देनी है, अटैच करनी होती है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है जहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, उसी जगह पे आता है फाइल अपलोड। ये फाइल अपलोड से क्या होगा कि स्टूडेंट को यहाँ पे कंपलसरी कोई फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, वो वहाँ पे कुछ लिख नहीं पाएंगे। ओके, सो उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि जब स्टूडेंट उनकी फ़ाइल अपलोड करते हैं आपके फॉर्म पे, तो जो फाइल अपलोड होती है वो कहाँ पे सेव होगी, उसके लिए आपको बताया गया है कि आपका जो गूगल ड्राइव है जहाँ पे आपका फॉर्म सेव्ड होता है, वही जगह पे आपके गूगल ड्राइव में आपका जो भी स्टूडेंट ने पीडीएफ अपलोड किया है वो वहाँ पे आपके ड्राइव में सेव होगा। तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी है, तो आपको फिर बाद में कर देना है कंटिन्यू। ये हो गया कंटिन्यू। नाउ इट विल टेक सम टाइम। और उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे जो भी क्वेश्चन हमारा लिखते हैं उस तरह से ही आता है, बट यहाँ पे क्या हुआ, फाइल अपलोड आ गया, राइट। तो अभी यहाँ पे जब भी स्टूडेंट के पास प्रीव्यू होगा तो उनको यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन दिया जाएगा। अभी यहाँ पे एक और क्वेरी है कि जो फाइल अपलोड होती है तो वो आपको पर्टिकुलर ऑप्शंस मिलता है कि जैसे आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए, इमेज फाइल चाहिए, किस तरह की फ़ाइल चाहिए, वो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो एज पर आवर पॉलिसी वी हैव डिसाइडेड टू टेक द आंसर्स इन पीडीएफ फॉर्म। तो बच्चे लोग जो है वो उनका जो भी आंसर्स है वो एक साथ लिख के क्लिक करके पीडीएफ बना देंगे उसकी फ़ाइल को विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशंस, और फिर उसको यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर फाइल टाइप चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप टच करोगे तो आपको बताएगा कि किस तरह की आपको फ़ाइल चाहिए, कौन सी फ़ाइल आप बच्चे लोग अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए तो ये पीडीएफ पे क्लिक कर दो। तो बच्चे अगर फ़ाइल अपलोड इमेज की करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आप चाहते हो कि इमेज भी सिलेक्ट करें तो यहाँ पे इमेज भी सिलेक्ट कर देना है इस तरह से। नाउ नेक्स्ट वो ऑप्शन ये दे रहा है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कितनी फाइल्स एक्सेप्ट करनी है, 1 2 3 4 उस तरह से। फॉर और कन्वीनियंसी आपको 1 फाइल ही रखना है। जैसे क्या है कि कौन सी फाइल में क्या आया है, दूसरी फाइल आ गई तो उसमें क्या है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए ट्राई के आप यहाँ पे 1 फाइल ही सिलेक्ट करो। ओके, एंड पर्टिकुलर 1 फाइल, तो उसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज़ हमने दे दी है 10 MB। आप चाहो तो यहाँ पे बदल सकते हो। ओके, बट ये चीज़ और ध्यान में रखना कि आपकी गूगल ड्राइव में उतनी स्पेस हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 MB रखा है, ओके, और स्टूडेंट की फ़ाइल मैक्सिमम 10 MB की हो सकती है, तो हमने यहाँ पे उसको 10 MB का दिया है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल 50 60 70, उसके हिसाब से तो आपको वो कैलकुलेट कर लेना है कि अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स है और 10 MB मैं सबके लिए दे रही हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा कैलकुलेशन देख लो कि उतनी ड्राइव मेरी खाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने बहुत कुछ अगर ड्राइव में रखा हुआ है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके ड्राइव में जगह नहीं है, तो आपकी फाइल्स वहाँ पे नहीं अपलोड हो पाएगी। सो आपकी ड्राइव में भी स्पेस रखना है, और यहाँ पे 10 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर पर्टिकुलर 5 to 10 क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल के लिए। सो यू कैन गिव मैक्सिमम 10 MB। इतना करने के बाद ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड में जाना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली आप अपलोड करवा सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आपको चाहिए तो आप क्विज डाल के मार्क्स अपलोड कर दो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है,
तो सेम मैं क्विज़ में जाके मुझे यहाँ पे क्विज़ में बता देना है कि मेरा मार्क्स होगा, मार्क्स के हिसाब से जाएगा। यहाँ पे आई विल सिलेक्ट मार्क्स और कितने मार्क्स का है मैं वो लिख दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो क्वेश्चन है वो टोटल 5 मार्क्स का है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख के डन कर दिया है। ओके, तो अभी होगा ये कि आपको मैंने ये दिखा दिया कि फ़ाइल अपलोड कैसे करना है। नाउ इन दिस देयर आर 2 वेज़ कि आप बच्चों के पास से फ़ाइल को एक्सेप्ट करो। ओके, एक ये कि क्वेश्चन में सभी क्वेश्चंस एक साथ लिख दो और एक फ़ाइल अपलोड करवा दो। कीप दिस थिंग इन माइंड कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग फ़ाइल को अपलोड करवाने का बर्डन बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसलिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उनको एक एक फ़ाइल का अपलोड करने के लिए बोलेंगे तो उनके लिए भी एक बर्डन हो जाएगा। सो 2 ऑप्शंस हम देते हैं, तो वो मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट के एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस लिख दो, एंड द सेकेंड वन हर एक क्वेश्चन अलग अलग लिखो और एंड में आप फाइल को अपलोड करवाओ। सो आई विल शो यू हियर। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 2 क्वेश्चंस जस्ट नाउ। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क इन डिटेल। और फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। आई गिव मेंशन दी नंबर ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो, सो बच्चों के लिए वो ईजी रहे लिखने का। 1 देन 2 राइट स्टेप्स टू क्रिएट blog. Number 3, explain types of network topologies. मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए एंड मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाइल अपलोड का ऑप्शन दे सकती हूँ यहाँ पर। ओके, तो बच्चे क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन एक ही जगह पे उन्होंने देख लिए और वो फाइल उनके पेन पेपर पे लिख के और वो अपलोड करेंगे यहाँ पर ही। ओके, दिस इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज़ हमने यहाँ पे 3 अलग अलग तीनों एक साथ क्वेश्चंस रखे हैं, उसकी जगह पे हम अलग अलग क्वेश्चंस कर देते हैं, ये जिससे बच्चों को या तो फिर टीचर जो है उनको भी इजी हो जाए। तो व्हाट विल आई डू कि मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से ये निकाल देती हूँ। आई एम डूइंग कट एंड पेस्ट। आई टेक अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देती हूँ। देन द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, तो अभी क्या है कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, बट ओवर हियर ऑल्सो स्टूडेंट के पास से हम एक ही फाइल लेंगे, भले 3 क्वेश्चंस अलग अलग लिखे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे फाइल का ऑप्शन रखा हर एक के बाद तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सो बेटर यहाँ पे आप लिख दो, कोई भी ऑप्शन दे दो। फॉर एग्जांपल शॉर्ट का दे दो, शॉर्ट, इफ़ यू विश शॉर्ट आंसर देना है तो शॉर्ट आंसर लिख के रख दो, बट डू नॉट कीप देयर फाइल अपलोड। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे भी मैं चेंज कर देती हूँ एंड यहाँ पर भी मैं चेंज कर देती हूँ। ओके, एंड एट द एंड मैं यहाँ पे एक और टॉपिक ऐड कर देती हूँ, एक क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ अपलोड योर फाइल हियर, अपलोड योर फाइल हियर। सो बच्चों को इजी रहेगा, यहाँ से सिर्फ आपको फाइल अपलोड करना है, पूरा का पूरा आपके सब क्वेश्चंस के फाइल आपको इधर ही अपलोड करनी है। यहाँ पे अलाउ कर दिया मैंने PDF सिर्फ। ओके, मैक्सिमम फाइल एक देनी है और ये हो गया
इसको मैं रिक्वायर्ड रखूँगी, इसको मैं रिक्वायर्ड रखूँगी। क्यों? क्योंकि सब क्वेश्चंस का आंसर एक ही जगह से हमें लेना है, तो इसको मैंने कर दिया है रिक्वायर्ड। और ये सबको मैं रिक्वायर्ड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ ब्लैंक ही जाएगा, बच्चों के पास कुछ नहीं जाएगा, बच्चों को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब आंसर्स उनको एक जगह पे लिख के फिर फोटोग्राफ खींच के PDF बना के उनको यहाँ पे अटैच करना है। ओके, एंड एज इट इज़ आप चाहो तो यहाँ पे मार्क्स ऊपर लिख सकते हो सब क्वेश्चंस के, ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का मार्क आप चाहो तो उधर लिख सकते हो। एल्स आप डायरेक्टली आप यहाँ पर ही अपलोड फाइल के ही डायरेक्ट मार्क्स लिख दो, देन ऑल्सो इट्स upon the teacher. Okay, and you can see the preview also. मैं आपको एक बार प्रीव्यू करके भी दिखा देती हूँ कि अगर आपका प्रीव्यू जाता है तो कैसे जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो एंड प्रीव्यू। अगर ये ऑप्शन ऐसे हम बेचते हैं बच्चों को तो इतना कंपलसरी जाता है। ओके, देन आफ्टर एक्सप्लेन द बेनिफिट, यहाँ पे अगर बच्चे चाहे तो आंसर कुछ लिखना है, इट्स अपॉन देम। फाइल अटैच्ड करके लिख सकते हैं अगर सिस्टमेटिकली इफ़ दे वांट्स टू गो, और बाद में सब आंसर्स लिख के पेपर पे लिख के वो सीधा ऐड फाइल पे क्लिक करके दे कैन सबमिट इट। सो वी गॉट अनदर मोर ऑप्शन पेन पेपर के लिए PDF फाइल डायरेक्टली गूगल फॉर्म में आपको ऐड हो जाए उसके लिए। थैंक यू।